हाय बच्चों। बहुत ज्यादा बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैम हम सारा दिन रोते रहते हैं, हमें रोना आ रहा है, हम बहुत टेंशन में, हमें लग रहा है हमने अपने माँ बाप का नाम मिटा दिया मिट्टी में, हमें लग रहा है हमसे नहीं होगा, नीट 2023 हमारे लिए बना ही नहीं है, हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, हम बहुत सैड हैं। बेटा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको फेलियर जैसा फील ना हुआ हो। इनफैक्ट दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने फेलियर चखा ना हो। वो आदमी कभी अपने आप को सक्सेसफुल बोल ही नहीं सकता। धीरू भाई अंबानी जी भी किसी जमाने में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे और आज उनके बच्चे देखो अरबों करोड़ों रुपए के मालिक। तो बेटा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। ये फेलियर से ही छलांग मारोगे, अपने बेस्ट एफर्ट के साथ तो सक्सेस के ऊपर लैंड करोगे। क्या किया जाए लास्ट के 20 दिनों में अगर आपको लग रहा है आप फेलियर हो? सबसे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट, जिसमें रोज के पीडीएफ्स, रोज की इंफॉर्मेशन, रोज के शॉर्टकट्स, फॉर्मूलाज, एमसीक्यू सब शेयर होते हैं। दूसरा, प्लीज मेक श्योर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे कम्युनिटी पेज पे सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। आइए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के दिन भर में 25-30 सारे पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और अपनी जिंदगी में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़िए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोगों के लिए जिन लोगों को पीसीबी के फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं। वाईटी बायोटॉनिक कोड लगाइए, डिस्क्रिप्शन जो है वो वहां पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या किया जाए। ऐसी ब्लैंक स्लेट है अभी आपकी लाइफ, बिल्कुल काली, अंधकार नजर आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा जिंदगी में हो क्या रहा है, अब क्या करना है, क्या क्या साइंस है। आपको लग रहा होगा वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आपको लग रहा होगा पता नहीं मैं जिंदगी में जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊंगा या नहीं, आपको लग रहा होगा यार सब सब लोग, किसी का मेरे में इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, सब मुझे नकार देंगे, छोड़ देंगे। आप अपने फ्यूचर के लिए बने, आप सोचोगे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, फ्यूचर में मैं क्या करूंगा। आपको लग रहा होगा यार कोई मेरे से बात नहीं करेगा, आपको ये लग रहा होगा यार मैं तो स्मार्ट और केपेबल हुई नहीं, मैं तो धिक्कारा हुआ हूं, दुनिया से छोड़ा हुआ हूं। आपको लग रहा होगा मैंने अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट कर दिया, अपने टीचर्स को डिसअपॉइंट कर दिया, वानी मैम मेरे बारे में क्या सोचेगी। आपको ये लग रहा होगा कि यार बाकी लोगों के एक्सपेक्टेशंस में मैं खरा नहीं उतरा। आपको ये लग रहा होगा कि यार अब मैं क्या कर दूं ऐसा कि दुनिया मेरे को सच में अच्छा माने। आपको ये लग रहा होगा लास्ट मिनट पे मैंने जिंदगी में क्यों ये कर दिया, मैं क्यों ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपके कई बार इतना स्ट्रेस होता है वो फिजिकली मैनिफेस्ट करता है, सर दर्द होता होगा, पेट में दर्द होता होगा, आप हमेशा अपने को डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हो क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, एंग्शियस हो, और इसी चक्कर से आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हो। बोल दो अगर मैं सारी बातें सच बोल रही हूं या नहीं। अगले 5 मिनट में ही मैं आपको कुछ ऐसी आप बीती बातें बताऊंगी, मैं अपनी लाइफ से आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको एक फेलियर से सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। सबसे पहले बेटा जो चीज हमें डराती है, जिस चीज से हम डरते हैं, जो हमें धमकाती है, उसको ओन करो। तो क्या हुआ अगर गड़बड़ हो गई? बेटा कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट तो करो गड़बड़ हो गई। जब आप डिनाई करते रहोगे आप उस चीज पे एक्ट नहीं कर पाओगे, बट जब आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, राइट। एक बार अपनी शेम को, कोई भी बुरी चीज है, जैसे मैं कहती हूँ अगर कोई एलजीबीटी क्यू है, बेटा आपको बच्चे छेड़ते हैं, आप एक्सेप्ट करो, डिनाई क्या करना, इसमें क्या गलत है। आप हमेशा पहले अपने फेलियर को, अपनी चीज को, अपनी बायोलॉजी को, अपने आप को एक्सेप्ट करो, उसमें कोई शेम फील करने की बात नहीं है। अब जिन लोगों को आप ट्रस्ट करते हो उनको जाके बोलो कि यार ऐसा मेरे साथ हो गया, ये गड़बड़ मैंने कर दी, मैंने पढ़ाई नहीं की, क्या पता वो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर पाए। अपने को बर्बाद करना जैसे सेल्फ सैबोटाज होता है, अनकॉन्शियसली हम कुछ ऐसी पैटर्न्स में चले जाते हैं, अनकॉन्शियसली हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो किसी बहुत काइंड एम्पैथी वाला जो आपको समझे, कोई एक तो टीचर होगा, कोई एक तो फ्रेंड होगा, कोई एक तो चाचा ताई, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा, बहन भाई, कुछ एक तो होगा जो असली में आपको समझे। मैं आपको बता रही हूं, अगर आपको एज अ फेलियर फील हो रहा है, अगर आप खुलकर किसी से बात करोगे, अपने फियर को ऑन करोगे, अपनी गलती को मानोगे, आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओगे जो आपको समझ सके, यू विल फील बेटर। एक वो भड़ास निकल जाएगी आपकी, आपको थोड़ा अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। जब आपने मान ही लिया गलती है, तो अब बैठकर उसका एक तरह से स्वॉट एनालिसिस करो, देखो कि आपके हाथ में अभी भी क्या है। क्या आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? क्या आप पिछले 7-8 साल के पीवाईक्यूज कर सकते हो? क्या आप सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पे फोकस कर सकते हो? क्या आप सिर्फ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जूलॉजी में फोकस कर सकते हो? आप ऐसा क्या कर सकते हो? आपके कंट्रोल में, आपके फोकस में ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं, ऐसे कौन से टास्क है जो है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके काबू में आज भी है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, वो करो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लिटिल प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस एट ऑल।
कई बार हमारे इमोशंस हमें इतना कंफ्यूज कर देते हैं, हमारी पटरी पे गाड़ी चल रही है पर इमोशंस, हमें एंजाइटी हो जाएगी, हमें एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, हमें शेम हो जाएगा, हमें डर, एक्सट्रीम फियर, इन वजह से ही हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम ठीक चल रहे हैं पर जब एक्सट्रीम फेलियर होता है हमें लगता है हम ना शर्म जाते हैं, बिकॉज शेम इतनी बुरी चीज दुनिया ने हमें बता दी है यार, शेम कुछ बहुत, तो हम बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं कि हम डर जाते हैं, हमें एंजाइटी अटैक्स होते हैं, हमें पैनिक अटैक्स होते हैं, हम स्वेट करना शुरू कर देते हैं, हमें भूख नहीं लगती, हम कई बार बहुत रेज में, एक्सट्रीम गुस्से में आते हैं, चीजों को तोड़ना पलटना बंद शुरू कर देते हैं, बहुत सारे इमोशंस। उन इमोशंस को भी एम्ब्रेस करो, उन इमोशंस के बारे में मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे स्पेशली एक छोटा सा चैनल बनाया जिसका नाम है टीन टॉक्स बाय वानी, क्योंकि कितनी बार ऐसी चीजें होती है हमारी सोसाइटी नहीं समझती, हमारे पेरेंट्स नहीं समझते, हमारे टीचर्स नहीं समझते, हमारे फ्रेंड्स नहीं समझते, बट इन सारी इमोशंस को पॉजिटिव तरह पे लेकर जाना है, इनको हार्नेस करना है, इनको यूज करना है। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको रोना आ रहा है, अगर आपको रेज हो रहा है, अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, अगर आपको शर्म महसूस हो रही है, डरो मत, दीस आर वेरी नॉर्मल वेज ऑफ डीलिंग विद फियर, राइट। अब कई बार फेलियर से आदमी इतना घबरा जाता है, ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, अल्कोहल पीना शुरू कर देता है, कई बार खाना ज्यादा, ओबेसिटी हो जाती है, कई बार अपने को कट करना शुरू कर देता है। ये बहुत अनहेल्दी पैटर्न्स होते हैं, इनके लिए आपको कई बार थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है। कई बार आपको किसी किसी बहुत एक्सपीरियंस टीचर से बात करने की, तो ये आप इनको एक्सेप्ट करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि यार किसी भी चीज से डिटॉक्स करने के लिए, किसी भी चीज को ओवरकम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम एक्सेप्ट तो करें कि कोई गड़बड़ है, हम माने तो सही कोई गड़बड़ है। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसी अनहेल्दी हैबिट भी है तो हम उसको माने और उसके बाद धीरे धीरे कोप करें, राइट। मैं हमेशा कहती हूँ चैंटिंग सुने, हम डीप ब्रीदिंग करें, हम आराम से बबल बाथ, चलो इंडिया में पॉसिबल शायद हो ना हो, हम धीरे से रोज, मैं कहती हूँ जैसे मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो में कहा था, रोज गर्म पानी से सुबह नहाओ, थोड़ा वॉक करना शुरू करो, लॉन्ग वॉक्स पे जाओ, पेट्स हैं तो उनके साथ अडॉप्ट अ कैट, अडॉप्ट अ डॉग, आजकल इंडिया में तो हर जगह डॉग्स अवेलेबल हैं, अडॉप्ट कर लीजिए डॉग्स को, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं। कोई ना कोई ऐसी डी स्ट्रेसिंग चीज शुरू कीजिए, बिकॉज एक बार आप जब रिलैक्स करोगे, डी स्ट्रेस करोगे, एंजाइटी कम करोगे, आउटबर्स्ट कम करोगे, आपको नजर आ जाएंगी चीजें। बेटा फेलियर हमें तब लगता है ना जब हम सोचते हैं हमारे सामने जिंदगी में एक ही रास्ता है, इसी पे चलना है, पर जिंदगी ऐसी नहीं होती। जिंदगी आपको 10 रास्ते देती है और 10 में से आप कोई भी रास्ता चुन सकते हो। थोड़ी देर के लिए आपको जरूर लगेगा आप फेलियर हो, पर आपको अपने लिए एक ऐसा ब्रिज बनाना है जो आप बना लोगे बच्चों। इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड यू विल डू इट। और कई बार फियर, पता है होता क्या है असली में, फियर इज ऑफ द अननोन, हमें पता ही नहीं होता क्या होने वाला है, क्या होगा, उसका फियर होता है। वो बहुत इरेशनल होता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, डर का कोई लॉजिक नहीं होता, आपको लग गया, आपके दिल में बैठ गया। इसको भी उतारने का मतलब हमें मानना पड़ेगा यार मैं क्यों डर रहा हूं, मैं किस चीज से डर रही हूं, ऐसा तो कुछ नहीं, एग्जाम तो भी होना है, अब मैं तो करूंगी, मैंने तो पढ़ाई करी है, मैं अभी मेहनत कर रही हूं। तो ये इरेशनल है, पहले से ही सोच के बैठ जाओ मेरा नहीं होगा, डर जाओ, उससे घबरा जाओ, इट इज इरेशनल, इसका कोई सर पैर नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, because nobody else can help you heal mentally except your own self. तो अपनी मेंटल हेल्थ की, अपने फियर्स की, अपने रेज की, अपनी एंजाइटी की हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और हर एक वो काम करना है जो हमें अपने फियर्स से दूर लेके जाए, जो हमें इम्ब्रेस करना सिखाए लाइफ को कंप्लीटनेस में, राइट। अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो 100 खिड़की दरवाजे खुले हैं, हमें इतना फिक्सेट नहीं होना है एक चीज से कि हम बाकी चीजों के ऊपर ध्यान ना दें, उनके ऊपर ध्यान देना हमारा ही काम है, राइट। सो आप अपने आप से पूछो, अगर मैंने मिस्टेक की है तो मैंने क्या मिस्टेक की है, अगर मैंने नहीं पढ़ाई की अब मैं क्या कर सकता हूं उसको ओवरकम करने के लिए, हाउ कैन आई कोर्स करेक्ट, मैं और क्या कर सकती हूँ, अगला एग्जिट से मैंने बोला अगला तरीका क्या है, और कौन सा खिड़की दरवाजा खुला है, अब मेरे पास क्या ऑप्शंस है, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, मैं क्या करूं, अब मैं रादर देन उसी चीज को बैठकर रोते रहूं, उसी चीज के बारे में सोचते रहूं, मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ इन मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए, मैंने कौन सा लेसन जिंदगी में सीखा, मैं कैसे इसको ओवरकम करूं, मैं कैसे फाइटर बनूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, इस पे फोकस होना चाहिए, राइट। बहुत लोग फेलियर पे तब अपना दम तोड़ देते हैं, वो ये रियलाइज नहीं करते कि वो सक्सेस के कितने पास हैं। तो बस मेरे बच्चों 20-25 दिन बचे हैं, अब आप अपनी जान लगा दो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक केयर।